नमस्ते बच्चों, हम समझते हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब यह है कि अगर एक वीक एसिड का सोल्यूशन है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, या फिर कोई वीक बेस है उसका सोल्यूशन है उसमें स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा, है ना, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सोल्यूशन 1 जो है वो वीक एसिड है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए वीक एसिड है CH3COOH, और जो सोल्यूशन 2 है वो है मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जांपल ले लेते हैं हम कि HCl है मान लीजिए, और अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, है ना, इन दोनों को मिक्स कर दें, तो मिक्स करने के बाद में ये जो सोल्यूशन होगा इसका पीएच क्या होगा। अब देखिए, वीक एसिड का जो सोल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी है N1, इसका वॉल्यूम है V1। हम ये जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो फर्स्ट केस में वीक एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, N1 इंटू V1। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, N2 इंटू V2। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो वीक एसिड होता है वो पार्शियली आयनाइज होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होता है। तो जो HCl होगा वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, और जो वीक एसिड है CH3COOH ये पार्शियली आयनाइज होगा और ये देगा एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। अब यहां पर जो पीएच है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो मेनली मेजर सोर्स होगा उसका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, क्योंकि वीक एसिड तो वैसे ही कम आयनाइज होगा और कॉमन आयन के कारण इसका फर्दर डिग्री ऑफ आयनेशन कम हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड के आयनेशन से जो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे या जो वीक एसिड के आयनेशन से जो हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वो निग्लिजिबल होंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन फर्निश्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा इट इज मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड के कितने होंगे, N2 इंटू V2। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा N2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन से आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इस रिलेशन से मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और अब आपको पीएच चाहिए, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो पीएच कैलकुलेशन है उसमें जो इक्विवेलेंट्स हैं HCl के, है ना, वो है N2 V2, और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, V1 प्लस V2 से। तो ये आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे देगा और इसका नेगेटिव लॉग पीएच दे देगा। कारण क्या हमने समझ लिया, तो मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा यहाँ पर HCl। एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से जो हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वो निग्लिजिबल होंगे। ठीक है, सिमिलरली हम अगला केस देखते हैं कि अगर वीक एसिड के वीक बेस के सोल्यूशन में अगर स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन को मिक्स किया जाए तो पीएच क्या होगा, है ना। तो ये मान लेते हैं कि पहला जो सोल्यूशन 1 है वो वीक बेस है, से NH4OH जिसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बेस, इसको हम मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ठीक है, जिसकी नॉर्मेलिटी है N2 जिसका वॉल्यूम है V2। अगर इन दोनों सोल्यूशन को मिला दिया जाए तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा उसका पीएच क्या होगा। तो बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है, यहां पर Na जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N2 किसके बराबर होंगे, N2 V2 के बराबर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएंगे, N1 इंटू V1 के बराबर। तो यहां पर जो OH एन कंसंट्रेशन होगा वो N2 इंटू V2 किसके कारण आया, NaOH के आयनेशन से। NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा अमोनियम आयन में और OH आयन में। अब यहां पर जो वीक बेस है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, और कॉमन आयन की प्रेजेंस के कारण इसका डिग्री ऑफ आयनेशन फर्दर कम हो जाएगा। तो वैसे ही जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, इसमें मेन सोर्स ऑफ OH आयन क्या होगा, NaOH। NH4OH के आयनेशन से जो हमें OH आयन मिलेंगे वो निग्लिजिबल होंगे एज कंपेयर टू NaOH से मिलने वाले OH आयन में, है ना। हम मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो उस केस में जो OH आयन कंसेंट्रेशन होगा, तो ये जो OH आयन कंसेंट्रेशन होगा ये मेनली NaOH के डिसोसिएशन से मिला है, तो ये हो जाएगा N2 इंटू V2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस केस में, V1 प्लस V2। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा OH आयन कंसेंट्रेशन, ये OH आयन कंसेंट्रेशन दे देगा। अब इसका जो नेगेटिव लॉग होगा वो क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसेंट्रेशन। और अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो pKw में से POH को हम माइनस कर दें तो पीएच मिल जाएगा, और 25 डिग्री सेल्सियस पे pKw की वैल्यू होती है 14 माइनस POH, ये आपको पीएच की वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से हम इन मिक्सचर्स का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 600 ml of 0.2 molar NH4OH is mixed with 400 ml of 0.5 molar NaOH solution
फाइंड पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन। अब देखिए यहां पर भी जो मोलारिटी दी हुई है तो n फैक्टर 1 होने के कारण जो मोलारिटी होगी वही नॉर्मेलिटी भी होगी, तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी इस केस में सेम होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देखें तो जो मोलारिटी है m1 विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी n1 विच इज इक्वल टू 0.2, नॉर्मल लिख लिया मैंने क्योंकि नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं। V1 कितना हो गया यहां पर 600 ml, नॉर्मेलिटी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी हो गई NaOH की, है ना, NaOH की हो गई 0.5, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी बराबर है, और जो इसका वॉल्यूम हो गया ये हो गया 400 ml। अब देखिए ये मिक्सचर किसका है, ये मिक्सचर है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो हमने अभी देखा कि अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन है तो उसमें जो OH एंड कंसंट्रेशन होगा वो होगा इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH का। तो NaOH के कितने हो जाएंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, जो इक्विवेलेंट से स्ट्रॉन्ग बेस के वो कितने हो जाएंगे N2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो दिस इज इक्वल टू N2 कितना है, N2 है 0.5 इंटू V2 कितना है 400 डिवाइडेड बाय V1 600 प्लस V2 400। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, इसमें हम पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि इस रिलेशन में भी वॉल्यूम की यूनिट आप लीटर में भी रख सकते हैं और मिलीलीटर में भी रख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट्स कैंसिल हो जाएगी। तो आप चाहे मिलीलीटर में रखें चाहे लीटर में रखें, इस पर्टिकुलर केस में यूनिट्स कैंसिल होने के कारण आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन आप केयरफुल रहिएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -1। अब यहां से आपको POH मिल जाएगा, तो POH कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -0.3 प्लस 1, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 0.7 के बराबर। ठीक है, लेकिन आपसे pH पूछा है, कुछ मेंशन नहीं किया जाए तो हम 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, तो pH कितना हो जाएगा 14 माइनस POH, 14 माइनस 0.7 मतलब 13.3। ओके, थैंक यू वेरी मच।